म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड। On the 20th of March, a 7.7 magnitude earthquake originated near Mandalay, which is in Myanmar. And रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये वो कहते हैं उन जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहां पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीजों में। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो है इंडिया। headlines for the day is the ongoing relief operations in Myanmar, which have been ravaged by a massive earthquake on Friday. हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। Myanmar has lost over 1,600 lives, and the number is expected to go up. हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जिसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में भारत सरकार ने पड़ोसी देश म्यांमार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत को देखो, भारत ने सबसे पहले म्यांमार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है। और इसके अलावा पाक मीडिया में ये बातें चल रही है कि भारत सरकार दूसरे देशों पर मुसीबत आने पर समय समय पर उनकी मदद करते रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे वक्तों पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। और भारत को देखो, ये भारत का ये ब्रह्मा मिशन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वर्ल्ड मीडिया भी भारत के इस ब्रह्मा मिशन की तारीफ कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के मंत्रियों को देखो, ये खुद ही दूसरे देशों में जाकर उनसे भीख मांगते रहते हैं, तो ये दूसरे देशों की ऐसी मुसीबत के वक्त में उनकी मदद कहाँ से ही करेंगे। दरअसल भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में राहत और बचाव का अभियान चलाया है, जिसपे वायुसेना विमान से 60 पैरा एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम और 60 टन राहत सामग्री भेजी हुई है, जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया है। तो दोस्तों, आपने हाईलाइट में देखा ही होगा कि पाकिस्तान का मीडिया तो ये तक बातें कर रहा है कि किस तरह से भारत के पास इतना पैसा है कि वो दूसरे देशों की मदद करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो खुद अपनी आवाम को खिला सके। और इसके अलावा म्यांमार में राहत और बचाव का अभियान बड़े पैमाने पर भारत सरकार चला रही है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है कि भारत सरकार के साथ दूसरे देश भी बड़े पैमाने पर म्यांमार की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आप ये पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और आपकी क्या राय है इस बात पर ये आप कमेंट में बताइएगा। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी, 700 लोगों की, लेकिन अब 1000 लोग कहे जा रहे हैं जो इसके अंदर मारे गए। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। ना सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई, तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी
अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ। अब ये देखो फुटेज, ये उस होटल के फुटेज है जो मैं आपको बता रही थी कि पानी ऊपर से जो है वो गिरना शुरू हुआ है। पूल में से जो पानी है वो बाहर निकल के गिर रहा है। ये देखें, ये सड़क के बीच में देख रहे हैं आप पुल, ये वो जो पानी जहां से जिस होटल से गिरा था उसके अंदर से जो फुटेज बनाई गई वो आप देख रहे थे। ये देखा जी आपने, ये देखिए जो मैंने ये बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, 15 टन एड लैंड्स इन क्वेक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड, 15 टन भेजी है उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर प्योरीफायर्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स एंड मेडिसिन्स। ये जितना भी वो जो कुछ वो भेज सकते थे वो भेजा है। India acted as the first responder after devastating earthquake left nearly 1,000 dead and over 1,000 injured in Myanmar yesterday. अच्छा, अब इसमें कोई 15 टन जो रिलीफ मटेरियल भेजा है ऑन बोर्ड एन इंडियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन, और इसमें ये भेजा गया अभी यांगून, और फिर उसके अलावा और भी जगहों पर भेजा जा रहा है। और इसका नाम रखा गया, इस ऑपरेशन का, इस मिशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनकी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक़्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, वो भले पैंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलामिटी हो, हम जो हैं वो एज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार-बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया है। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है? डिजिटली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया
उन्होंने इस वक़्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुँचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हम रिलीफ मटीरियल लेके जाएँगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएँगे, टेंट्स लेके जाएँगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएँगे, फूड पैकेट्स लेके जाएँगे, हाइजीन किट्स लेके जाएँगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है।